मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक भाई हैं जिनका नाम है डेविड मल 215। इन्होंने एक कमेंट किया। अब आपको पता चला कि हमारी नौजवान नस्ल एडम सीकर और साहिल को सुनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को मेन स्ट्रीम पे इस तरह जलील किया जाने वाला है। खुदा ना करे जी ऐसा दोबारा हो। ये जो कुछ हुआ ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ चलते फिरते हैं, जो लोग हमारी इज्जत करते हैं, जिन लोगों की हम इज्जत करते हैं, जो हमारे दुख सुख में शरीक होते हैं, जिनके दुख सुख में हम शरीक होते हैं, वो लोग कभी एक ऐसे इंसान को बना लेंगे जो शख्स सोचे समझे बगैर बोलता। क्योंकि मैंने जाकिर नाइक की जितनी भी बातें देखी हैं वो तमाम बातें उसने सोचे समझे बगैर बोली हैं। चाहे उसने किसी को झड़का हो, इसका माइक बंद कर दें, बदतमीज मुंह बंद कर लो, बस जवाब ख़त्म। यहाँ उस पठान लड़की के साथ जो कुछ इन्होंने किया कि भाई जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, आप माफ़ी मांगे जो कुछ आपने किया। भाई किस बात की माफ़ी मांगे? सच बोलने की माफ़ी। क्या हमारे मुआशरे में ये सब कुछ हो नहीं रहा? आप अखबार उठा के देखें, आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि हमारे मुआशरे में क्या क्या नहीं हो रहा। तो हमारे मुआशरे में एक ऐसे बंदे को बुला लिया गया जो बगैर सोचे समझे बात करने का आदी है। उसने चंद हवाले ज़ुबानी रटे हुए हैं और उन हवालों को वो कहीं भी बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है और किसी भी सीक्वेंस में बोल सकता है, यहाँ तक कि गलत भी बोल सकता है। क्योंकि बहुत से हवाला जात ऐसे पिछले दिनों में लोगों ने दिखाए जो दरअसल जाकिर नाइक साहब ने बाइबल के बारे में नहीं बल्कि कुरान पाक के बारे में बताएं, और वो हवाले बाद में पता चला कि जाकिर नाइक साहब गलत ही बोल गए। अगर आपने सुना हो तो मुबशर लुकमान साहब ने कहा था कि आप बराए मेहरबानी पाकिस्तान से चले जाएं। अब वो ये क्यों कह रहा था? क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ इस बंदे ने कर दिया है, कि ये नौजवान जो बेटियां हैं जो 12 साल 13 साल 14 साल की हैं, जिन्हें नौजवान भी कहना नहीं चाहिए बल्कि जो बेटियां हैं, छोटी उम्र की बेटियां जिन्हें अभी पता भी नहीं है बहुत सारी ज़िंदगी के बारे में, बहुत सारी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों के बारे में, लोगों की नज़रों के बारे में, सोचों के बारे में, लोगों की घटिया सोचों के बारे में, उनके बारे में इन्होंने कहा जी मैं इनके साथ खड़ा होकर तस्वीर नहीं बना सकता। उन्होंने खुद लोगों को उभारा, उन्होंने खुद लोगों को मजबूर किया, उन्होंने खुद लोगों को तंग किया कि बिलाखिर हमारे नौजवान जो थे वो फिर बात करने के लिए सामने आ गए। उसने लोगों को मनाजरे के लिए नहीं था बुलाया, उसने लोगों को बुलाया था सिर्फ अपनी इल्मियत दिखाने के लिए। उसने सिर्फ अपनी इल्मियत दिखाने के लिए कि देखें जी मुझे बाइबल बड़ी आती है, देखें जी मुझे फ़लाँ किताब के बारे में पता है, फ़लाँ किताब के बारे में पता है, हिंदुओं के बारे में पता है, सिखों के बारे में पता है, सबके बारे में पता है। भई ये क्या चल रहा है? आपको अगर पता है तो आप अपना इल्म अपने पास रखें और अपने तालिब इल्मों को सिखाएँ। उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना इल्म उठाएँ और दूसरों को इस तरह सिखाना शुरू कर दें जो काबिल कबूल नहीं है। और मैं उस बच्चे को देख रहा था जिसने आकर उनके ऊपर सीधा सवाल किए, और उन्होंने जितने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाले वो तमाम एडिटेड थे। ये तो मर्द के बच्चे की तलाश कर रहे थे। हमारे बच्चों ने साबित किया कि वो यहूदा के बब्बर के मानने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े वसूख के साथ बात की। गो के कुछ बच्चों से कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन जिसने बात की बड़ी कमाल बात की। जब मैंने पूरी वीडियोस देखी तो फिर पता चला कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं। लेकिन ये नाकाबिले कबूल है जी कि हम ऐसे माशरे में जहाँ अदम बर्दाश्त हैं, जहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है, जहाँ कभी भी कुछ भी गलत कर दिया जाता है, जहाँ कभी भी किसी के ईमान के बारे में कुछ भी कह दिया जाता है। मैं अभी अपने यूट्यूब के घराने के लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो गया कि हमारे लोग कैसे हमें ऐसे समझते जैसे हमें कलाम का पता नहीं, दुनिया का पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं। ये काफिर हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं। आप लोगों को यहाँ बैठ के गुमराह कर रहे हैं। बड़े मज़े से ऐसी बातें लोग लिख देते हैं। लेकिन क्या लोग जानते हैं कि हम यहाँ लोगों को गुमराह नहीं कर रहे? आपने कभी ये सोचा कि अगर मैं किसी को गुमराह करता हूँ, तो अपने फ़ायदे के लिए गुमराह करूँगा।
لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو غلط راستے پہ چلاؤں اور خود بھی اس راستے پہ چلوں، کیونکہ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی گمراہی کے راستے پہ آپ نہیں چلتے، لیکن ہم پچھلے 2000 سال سے پورا چرچ، پوری کلیسیا، ہر ایک مسیحی اسی راستے پہ چل رہا ہے، اور ہم بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے لوگ جب ہمیں کہتے ہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، ایسا غلط کر رہے ہیں، ویسا غلط کر رہے ہیں، تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ دنیا میں 2-2.5 ارب جو آبادی ہے، جو مسیح خداوند کو خدا کا بیٹا مانتی ہیں، جو کتاب مقدس کی 66 کتابوں کو بائبل مانتی ہیں، جو خداوند کے کلام پہ ایمان رکھتی ہے، اس کو بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں، آپ کو کیا پتا؟ ارے بہت پتا ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ ترین اقوام جو ہیں وہ آج بھی بائبل کے متن پہ کام کر رہی ہیں، اور ذاکر نائک جب یہ کہتے تھے نا کہ ہم سوال کرنے سے نہیں روکتے، تو وہ ایک ایسی بات کرتے تھے جو دراصل الزام تھا جس کا وہ جواب دے رہے تھے، کہ وہ اپنے پروگرامز میں لوگوں کو سوال کرنے نہیں دیتے۔ کئی مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ انہیں روک دیتے ہیں اور بس وہی سوال لیتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ تو وہ دراصل یہ کہہ رہے تھے ہم تو سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں، ہم تو سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ سوال کرنے کا موقع نہیں دیتے، سوال کرنے کا موقع ہم دیتے ہیں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آتے ہیں، بہت کچھ لکھتے ہیں، کوئی گالیاں لکھتے ہیں، کوئی تعریفیں لکھتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں، اور ہم اسے برداشت کرتے ہیں۔ میں اپنی مسیحی قوم کی، جو ڈیوڈ مل ہے اور ان کے ساتھی ہیں، ان کے اندر جو مایوسی پیدا کر دی گئی ذاکر نائک کی اس وزٹ کی وجہ سے، اس مایوسی کی وجہ سے جس طریقے سے شدت کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ ایڈم سیکر، ساحل، سیم شامون، کرسچن پرنس کا نام لیا گیا، بلکہ ایک بندے نے تو ذاکر نائک کے سامنے کہہ دیا کہ اس آیت کی سیم شامون اور کرسچن پرنس کچھ اور تشریح کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو میں ایک دم سے چونک گیا کہ یہ تو بات اب کھل کے سامنے آنے لگ گئی۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں جی، خدا نہ کرے کہ ایسے حالات دوبارہ ہوں۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں عدم برداشت بہت زیادہ، اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں۔ ایڈم سیکر ہو، ساحل ہو، کرسچن پرنس ہو، سچ والا ہو، قرآن والا ہو، سیم شامون ہو، یا کوئی بھی ہو، میری ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ یہ سب اپنی جگہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کے کام کو اون کریں یا ڈس اون کریں، یہ دراصل بات ہے، کیونکہ یہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں آپ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ جس بندے نے قرآن پاک کی آیات پہ سوال کیا، اس نے جب سوال کیا تو ذاکر نائک کے ایک دفعہ طوطے اڑ گئے، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کا سوال بھی آ کے کر دے گا۔ تو یہ فرسٹریشن تھی جو قائم کی گئی، اور فرسٹریشن کے نتیجے میں پھر لوگ مجبور ہو گئے کھل کے بات کرنے پہ، اور جب کھل کے بات کی تو پھر ذاکر نائک کے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی مسیحی نوجوانوں پہ فخر ہے، کیونکہ انہوں نے جا کے ذاکر نائک کو بتایا کہ ہم خداوند کے کلام کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پریز دی لارڈ۔